फाइनली वी डिड अ ट्रेड, वी टुक द प्रॉफिट। डे 3 में हमने बहुत लॉसेस करे, 4 बैक टू बैक लॉसेस। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 था, नहीं चला। एक ट्रेड में हमने रिड्यूस रिस्क कर दिया था। एज ऑफ नाउ हम -1.6% पे आ गए 30% विन रेट के साथ, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी प्ले आउट नहीं हो रही है अभी तक। और उसका मेरे को रीजन मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे कि पहले ध्यान देना चाहिए था। बिल्कुल यही होता है, पहले ध्यान देना चाहिए था। लेट्स गो टू द वीडियो। वेलकम टू स्ट्रीम एफएक्स गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट आता है, बहुत नॉलेजेबल कंटेंट आता है। लास्ट वीडियो डे 3 था हमारा ऑफ GBP USD 100 ट्रेड बैक टेस्ट डेटा इकट्ठा करने के लिए। उसमें हमने 4 बैक टू बैक कंसेक्यूटिव ट्रेड लूज करी। उसके पीछे का रीजन मैंने बताया, क्योंकि हमने अपने सेटअप के लिए पेशेंटली वेट नहीं किया और हमने सिंपली उसको जस्ट ग्रांटेड लिया। उस वजह से हमारी ट्रेड वर्क नहीं करी। जब हम अपना सेटअप फॉलो करते हैं ना, कई बार होता है हमारे एरिया में अगर प्राइस नहीं आता तो हमें वो ट्रेड नहीं लेनी। वो एक लेसन वीडियो था। इसी तरह आगे और वीडियोस बनते रहेंगे। इस डेटा इकट्ठा करने में हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। लॉसेस आएंगे, प्रॉफिट्स आएंगे, ब्रेक इवन्स निकलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस वीडियो एंड आई अश्योर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नीचे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो अभी के अभी। सब कुछ फ्री है। मैं क्लासेस लेता हूँ मंडे, वेंसडे, फ्राइडे रात 10 बजे शार्प। लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है जो वैसे पेड है, क्योंकि मेरे को वहाँ पे केवल डेडिकेटेड और डिसिप्लिन लोग चाहिए, लेकिन उसकी बहुत मिनिमल फीस है। 500 रुपये पर मंथ से स्टार्ट होती है और कोई उसमें इफ एंड बट या टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। बाकी सब कुछ डिस्कॉर्ड पे और वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे को कभी भी आप रीच आउट कर सकते हो, बात कर सकते हो, मैं अवेलेबल हूँ। अगर आपको मेरे से पर्सनली सीखना है, कमेंट करो लर्न। अगर आपको कोई अपनी चीज मेरे से डिस्कस करनी है या कोई टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है, उस टॉपिक के बारे में आप कमेंट में मेरे को बताओ, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊंगा, ये मेरी गारंटी है। अभी के लिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक के पिछले वीडियोस में हमने जो चीज़ ऑब्जर्व करी थी वो ये थी कि हमने अपने सप्लाई डिमांड जोन्स को बहुत हल्के में लिया था और उनको ठीक से फॉलो नहीं किया। जो डिस्काउंट में उनमें से ही बाय करना होता है और जो प्रीमियम में होते हैं उसमें से ही सेल करना होता है। और अभी तक मार्केट क्लियरली आप देखो यार, अप ट्रेंड है। और हम एक ट्रेड हमने ट्राई करी सेल की, वो एक गैम्बल ट्रेड होती है। वो आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो, आपको ये कि हाँ ठीक है, मिल गया तो मिल गया, बहुत मिल जाएगा, लेकिन उसके चांसेस उतने ही कम है। तो अब हम ट्रेड के डायरेक्शन में काम करेंगे, अपने सेटअप्स को फॉलो करेंगे, कोई लीनियंसी नहीं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, प्लीज आपके लिए बेटर है, प्लीज उसको फॉलो करो। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ एक एक रूल को फुलफिल करता हुआ आगे बढ़ूँ। अभी हम वेंसडे 18 जैन तक के डेटा पे आ गए। सो अब प्ले करते हैं क्या हमारे को मिलता है। और वैसे तो अभी हमारा लास्ट टाइम पे न्यूयॉर्क सेशन का डेटा पेंडिंग है, लेकिन हम अगले दिन पे चलते हैं। लेट्स सी प्राइस वहाँ तक कैसे पहुँचता है। जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, रिवर्सल। और रिवर्सल आने यार बहुत नेचुरल होते हैं। रिवर्सल्स आना मार्केट में ज़रूरी है, क्योंकि जब एक डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा है, आपको पता है कि यार उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी। पिछले एरिया के जोन्स होंगे, अगर हम 4H पे जाके देखें, यहाँ देखते हैं अगर हमें कोई जोन से रिएक्शन मिल रही है या नहीं। डेफिनेटली हमें ये एक सप्लाई एरिया था 4H का, जिससे बहुत अच्छे से 15 मिनट पे रिएक्शन मिली है। और हमने पीछे में 4H भी कितना क्लियरली बुलिश था और हमने इस चीज़ को इग्नोर किया, जो हमको भारी पड़ा। बट अब हमारे पास क्लियरली एक रीज़न है सेल्स के लिए। 15 मिनट पे चलते हैं, देखते हैं फ्रेश सप्लाई कुछ बन रही है। 15 मिनट पे मेरे पास फ्रेश सप्लाई कुछ है। यहाँ पे बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इसके ऊपर हालांकि मेरे पास एशियन लिक्विडिटी है और अभी प्राइस ने भी एज सच मुझे कुछ दिखाया नहीं। लेफ्ट में मेरे पास कोई इम्बैलेंस है, इसके नीचे इम्बैलेंस है, यहाँ पे ये डिमांड जोन है, जिसकी वजह से प्राइस ने बहुत अच्छे से अपसाइड पुश दिया था। बट अभी इसको आने में टाइम है और ये फेयर वैल्यू गैप अभी बहुत अच्छे से पेंडिंग है। मुझे केवल इतना करना है, लास्ट जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था इम्पॉर्टेंट, मैं ये डायरेक्टली नहीं लूँगा। प्राइस आया, हाईएस्ट पॉइंट ये पुल बैक किया, मेरे पास प्रोटेक्टिव हाई ये हुआ, फिर मेरे पास ये प्रोटेक्टिव हाई होता है, क्योंकि इसके पहले ये हाई था और उससे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया था। इस रेंज में हमने ये करा फॉलो, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मेरे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द डाउन साइड मिलता है। और इसमें यही मेरा एक तरह से अब ओवरऑल एक जोन है, जहाँ से मैं फर्दर अभी सेलिंग को, प्राइस को चेक करूँगा। ये क्या हो गया मेरा 15 मिनट सप्लाई। अब यहाँ से हम प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे 1 मिनट पे। अभी 7:45 है, 15 मिनट में लंदन ओपन होएगा, तो देखते हैं अगर यहाँ पे प्राइस हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देता है। प्राइस अपसाइड जा रहा है, प्राइस अपसाइड गया, प्राइस ने एक रिएक्शन दे दिया,
बट क्या ये मेरे लिए सफिशिएंट है? क्योंकि होने को तो यार मेरे पास एक ये 1 मिनट में यहाँ पे जोन मिल गया ना, 1 मिनट डिमांड। क्या ये काम करेगा? लगता है काम करेगा। आप ये देखो, यहाँ फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करा है प्राइस ने, बहुत फाइन ये लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, प्रोटेक्टिव लो को होल्ड किया है। अब मेरे पास क्या करना है, या तो मैं मार्केट एंट्री कर दूँ और या मैं इस फेयर वैल्यू गैप के लिए एटलीस्ट रुक जाऊँ, क्योंकि अभी मेरे पास ना लॉजिकल चेंज ऑफ कैरेक्टर तो नहीं आया है। देखो, तो या तो मैं 2 लेग स्ट्रक्चर जैसा कुछ वेट करता हूँ, अब मैं कह सकता हूँ अगर मेरी 15 मिनट की कैंडल बुलिश क्लोज हो गई, ठीक है, ये एरिया को स्वीप हो गया प्राइस, अब मेरे पास बुलिश स्ट्रक्चर मिल गया है, तो मैंने इस जोन को डिलीट करके, अब इसको डिलीट नहीं करके, ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया, और अल्टीमेटली अब हमारे पास जो नया डिमांड जोन बनता है वो यहाँ से ये 15 मिनट डिमांड। और रही बात इम्बैलेंस की और फेयर वैल्यू गैप की, कहाँ पर है हमारे पास? अभी ऐसा कुछ हमारे को उसमें मिला नहीं है, बट लेट्स सी आगे प्राइस क्या कहता है हमसे। बुलिश नेचर है प्राइस की, और बुलिश नेचर प्राइस की मतलब हम गुड टू बाय है। अभी हमारे पास थोड़ा सा अपसाइड का इम्बैलेंस है जिसे हम टारगेट कर सकते हैं, 1 मिनट पे हमें इजीली मूव मिल सकता है। अब 1 मिनट का ऑर्डर फ्लो हमारा बुलिश हो गया, और लिटरली प्राइस इस 1 मिनट के डिमांड से रिएक्ट करके गया है। प्राइस इस 1 मिनट की डिमांड से रिएक्ट करा, ये वाली डिमांड की चेन बनाई, अब मेरे पास फ्रेश जो डिमांड बन रही है वो ये है। मैं डिमांड चेन के हिसाब से अब अपनी ट्रेड फॉर्मुलेट कर रहा हूँ, 1 मिनट डिमांड, और अभी के लिए प्राइस को नीचे आने देते हैं, नहीं होल्ड हुई, डिमांड चेन फेल हो गई हमारी। अब अगर मैं अग्रेसिवली यहाँ पे बाय करने चले जाता कि हाँ ये सब मिल गया, बाय कर लेते हैं, कैसे कर सकते हैं यार? अगर आपके पास, हमने सीधी सीधी बात करी थी, ये अगर हमारा बाइंग आई है, सीधी सी चीज़ है यार, क्या यहाँ पे हमें डिस्काउंटेड प्राइस से रिएक्शन मिला, अब डिस्काउंट में आया है बाई साइड के लिए, अब हमें देखना होगा अगर देखना भी है। बट आप ध्यान से एक चीज़ देखो, प्राइस ने 1 मिनट पे अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया और इसने फाइन तरह से एशिया हाई भी स्वीप कर दिया है, ये हमारा इनवैलिड हो गया है। 5 मिनट की डिमांड अब है हमारे पास, वैलिड है, और ये डिमांड चेंज हमारी इनवैलिड हो गई है। अभी फ्रेश डिमांड अगर मैं चेक करता हूँ, मेरे पास एक ये आती है 1 मिनट की, सॉरी ये सप्लाई हमारी बन गई 1 मिनट सप्लाई, और जो प्राइस अभी हमें करंटली दिखा रहा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इक्वल हाई थे, इनके ऊपर प्राइस गया, इंपल्सिवली ब्रेक आया, पूरी रेंज नीचे तक चली गई, और ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर जोन था। इसके ऊपर में ये फर्स्ट स्टेप इसका है, इसके ऊपर हमारे पास एक ये एरिया अनमिटिगेटेड है, ये लिक्विडिटी भी हो सकती है, इसके ऊपर का एरिया भी लिक्विडिटी हो सकती है। मैं थोड़ा सा देखता हूँ प्राइस रिएक्शन कहाँ से क्या देता है। अब आप सीधी सीधी चीज़ देखो, इस डिमांड जोन के 50% से प्राइस ने रिएक्शन दिया है, ठीक है। अभी हमने फिब लगा कर देखा था, 50% से डिमांड ने दिया है, यानी अभी तक मैंने एंट्री इसीलिए नहीं बनाई थी, प्राइस ने सिंपली यहाँ तक आया, इक्वल लोज बनाया है, जो भी ऐसे जो लिक्विडिटी लेनी थी ली। अब मेरे पास इम्बैलेंस मूव है, प्रॉपर एक अपसाइड का मूव है मेरे पास, ये एक डिमांड फाइनली बनती है, और थोड़ा सा मैं प्राइस को प्ले करूँ, यहाँ मेरे को प्राइस थोड़े से रिएक्शंस दे भी रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट प्राइस हमारा बुलिश है, यहाँ से मैं एक ट्रेड फॉर्म कर सकता हूँ। हालांकि मेरे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन है, प्राइस जो इस मूवमेंट में अपसाइड गया है, इसने अल्टीमेट सप्लाई को ट्रीट किया है, इसीलिए मैं एक बार रिव्यू कर रहा हूँ इस ट्रेड को, एकदम डायरेक्टली एंटर नहीं कर रहा हूँ। इसने इसको टैप किया है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ तो ये लिक्विडिटी अवेलेबल थी, इस मूव में क्या कोई लिक्विडिटी अवेलेबल है? नहीं, मतलब ये जोन हमारा लिक्विडिटी हो सकता है। अगर हमारे जोन के ऊपर लिक्विडिटी नहीं थी, अगर अब बन जाए तो अलग बात है, बट अगर नहीं थी तो मतलब यही जोन हमारा एज वो लिक्विडिटी हो सकता है, इसलिए थोड़ा हम होल्ड करेंगे, कोई रश नहीं है। अब मेरे को क्या देखा, यहाँ पे एक ही सॉर्ट ऑफ जोन बना, सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी जैसा। अब मेरे पास एक कंफर्मेशन आती है, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग जोन होता तो यहाँ से रिएक्ट ना करते नीचे जाता, अभी इसने रिएक्शन अच्छा दे दिया, मैं अब मार्केट एंट्री ले सकता हूँ, स्टॉप्स यहाँ रख दूंगा मैं, ठीक है, और TP 1:3 एज सिंपल एज दैट। प्लेस ऑर्डर, मार्केट
हालांकि मैं लिमिट लेना भी पसंद करता हूँ, बट अभी जो कंडीशन है उस हिसाब से प्राइस फंस गया है। अब प्राइस ने अल्टीमेटली इसको भी स्वीप किया, बट इसको भी प्रोटेक्ट करके रखा है और बहुत स्ट्रॉन्ग विक बन गई है। कुछ भी हो सकता है, हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लो था, इसके यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल हो सकती थी, और लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। एट लास्ट हम एटलीस्ट बुलिश ट्रेंड वापस आए। मैं स्टॉप शिफ्ट करके यहाँ रख दूंगा, क्योंकि अब अगर ये नीचे जाता है इसके, तो मैं सेफ नहीं हूँ फिर इस एंट्री के साथ। रेस्ट मार्केट को प्ले करते हैं और देखते हैं क्या ये हमें टीपी ले जाता है। नहीं, दैट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम। 15 मिनट पे एक्यूमुलेशन थी, हमें कोई क्लियर फेयर वैल्यू गैप नहीं था। हमने फिर से क्या सीखा, हमने 15 मिनट पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं था डिमांड जोन के साथ, इसलिए हमारी एंट्री वर्क नहीं करती दिखी। बट अल्टीमेटली अभी हम क्या कर सकते हैं, प्राइस हमें ये तो क्लियरली दिखा दिया, यहाँ पे इसने फिर से लिक्विडिटी ली, ठीक है, यहाँ की लिक्विडिटी जनरेट हुई है, प्राइस ने बेयरिश स्ट्रक्चर जैसा दिखाना चालू कर दिया। कैन वी ट्राई अ बेयरिश फॉर्म? ट्राई कर सकते हैं, हम इसकी एंट्री फॉर्म नहीं करेंगे। स्टॉप्स इसके ऊपर और टीपी एट द लो, स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब आप लोग क्या कहते हो, क्या मुझे इसका एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप भी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स भी है, या हमारे पास अभी डीप रिट्रेसमेंट पेंडिंग है? अगर हम बैक टेस्ट कर रहे हैं तो हम एंट्री लेंगे, यहाँ लगेगी हमारी लिमिट एंट्री। सेव, मार्केट को प्ले करके देखते हैं मार्केट को हमारे लिए क्या रखा है। एंटर्ड, सेलिंग प्रेशर आया है हमारे पास। अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है, बहुत अच्छा चांस है फिर हमारे टीपी की तरफ जाने के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली हम ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। ट्रेड अच्छी चल गई है, और इसको देखते हुए मेरे पास क्या चीज़ दिख रही है, एक ये लिक्विडिटी जोन है, ये लिक्विडिटी जोन है, प्राइस को पुल बैक करना है, यहाँ से वापस नीचे जाएगा, और मेरे पास इसके ऊपर ये मिटिगेटेड एरिया है पूरा, तो मैं अपना एसएल यहाँ पे रख सकता हूँ, रिस्क रिड्यूस्ड, और आगे प्ले करके देखते हैं प्राइस हमारे लिए क्या सरप्राइजेस लेकर आ रहा है। लेट्स सी, दिस इज द रीजन ऑफ पुटिंग स्टॉप लॉसेस एट ब्रेक इवन एट द राइट टाइम। यहाँ पे हमने कितना फाइट करने की कोशिश करी है इस जोन में, और हमें कोई लॉजिकल एंट्री क्यों नहीं मिली। यहाँ पे सीधी सीधी बात कर लेते हैं ना, हम डेटा टेस्ट कर रहे हैं, हम उसको लॉजिकली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पे हमें हायर टाइम फ्रेम पे कोई लॉजिकल फेयर वैल्यू गैप था ही नहीं यार हमारे पास। बस हमारे पास एक चीज़ मार्केट ने बहुत प्यार से हमारे लिए एग्जीक्यूट करके दी है, वो ये है, प्राइस ने इन इक्वल लोस को टेक आउट करके हमारे डिस्काउंट में आया, बुलिश मूवमेंट दिखाया, और वो उस हिसाब से चल रहा है। मैं ये एंट्री डिलीट करता हूँ। अभी हमारा बहुत सेफ स्टॉप लॉस रहा है, बट अब हम इस पे और ट्रेड, अभी इस सेशन में और ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यार एक सेशन में एक ट्रेड भी बहुत होती है। यहाँ तो हमने ट्राई करने के लिए 2-3 रख ली, ज़बरदस्ती थोड़ी है ट्रेड करने के लिए। गो टू नेक्स्ट सेशन, देखी जाएगी जो होगा। बूम, अभी भी आप एसएल ले जाते हैं यहाँ पे अगर ट्रेड लेने की कुछ सोचते। कंसोलिडेटिंग मार्केट, जब हायर टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप ना मिले मत लो यार, आई हार्डली रिक्वेस्ट मत लो उस टाइम पे ट्रेड। आई गेस हमने इस वीडियो में अभी तक 2 ट्रेड ले लिए, 2 ट्रेड हमारी इस वीडियो के लिए पेंडिंग है। अब अगर 15 मिनट पे फेयर वैल्यू गैप मिलता है क्लोजिंग के साथ, प्राइस बुलिश क्लोज हो गया था, यहाँ पे बुलिश क्लोज हुआ था, हाँ बिल्कुल बुलिश क्लोज हुआ था, और कोई एरिया, हाँ ये हम इग्नोर नहीं कर सकते। दिस वॉज सम रीज़न जहाँ से प्राइस ने 15 मिनट पे रिएक्ट करा है, 15 मिनट सप्लाई बनी है यहाँ से। बट अभी ये फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास पेंडिंग, प्राइस बुलिश जा रहा है, हम ऐसे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये केवल एक रिएक्शन पॉइंट था, प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। तो अब हमारे पास जो लेटेस्ट मूव था वो ये था, बॉस हमारा शिफ्ट हो गया यहाँ पे। प्रोटेक्टेड लो हमारा किधर था, इनको मैं डिलीट कर दूँ। प्रोटेक्टेड लो हमारा ये, इसके पहले का लोस्ट पॉइंट कौन सा था, ये प्रोटेक्टेड लो हमारा है इस जगह पे, और अब मुझे देखना है कि यहाँ पे फिब ड्रॉ करके क्या मेरे पास डिस्काउंट जोन कौन सा आता है। प्राइस ने डिस्काउंट में टैप कर लिया है, और उस हिसाब से देखा जाए ये एक वो डाउन मूव था जिसकी से अपसाइड गया है। लिक्विडिटी कौन सी ली है, ये सारी लिक्विडिटी तो ले चुका है ना मार्केट, हमारे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप भी है।
हमारे पास साथ में इसके ये सो कॉल्ड रिफाइंड डिमांड है, 15 मिनट डिमांड है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को केवल 1 मिनट पे प्राइस का चौक चाहिए। मेरे हिसाब से मेरे को वो चौक मिल गया है, मुझे इससे ज़्यादा फालतू कंफर्मेशन चाहिए नहीं। प्राइस एंट्री एट दिस फेयर वैल्यू गैप स्टॉप्स बिलो दिस लो, और सिंपली अब हम टारगेट 1:3 प्लेस ऑर्डर, यहाँ लिमिट लगेगी, लिमिट हमारी सेट, लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। इसको प्राइस बुलिश मूव दे रहा है, टैप हुए हम, और क्या हमें ऐसा लगेगा यानी ये सप्लाई अपना काम कर रही है। अभी कोई लॉजिक नहीं बचा मेरे पास यहाँ पे बुलिश जाने के लिए। अब हाई लो, ऐसे कंडीशन में कुछ कोई कर नहीं सकता यार, मार्केट साइडवेज है, ये देख रहे हो आप। हम लिटरली ऑलमोस्ट 3.7% नेगेटिव चल रहे हैं अपने अकाउंट बैलेंस पे, बट डोंट वरी, हम इसको रिकवर करेंगे, डेफिनेटली रिकवर कर पाएंगे हम इसको। पैनिक की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल पैनिक की ज़रूरत नहीं है, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। एक सिंपल एंट्री हम यहाँ से ट्राई करेंगे। एसएल पड़ा लगेगा क्या? 19 पिप का एसएल है, बट लेट्स सी अगर ये मैनिपुलेशन हमारी वर्क कर रही थी, और कुछ नहीं, 1:2 3 ही ले लो, चलो, हमें नहीं पता ना मार्केट हमें कितना मूवमेंट दे दे। ओके, लिमिट्स सेट, एंटर्ड। अभी के लिए तो प्राइस ने बुलिश मूवमेंट्स दे दिए हैं, क्योंकि हमारे पास एक इंड्यूसमेंट जोन मिल गया था हमें यहाँ कहीं, ये वाला छोटा सा प्राइस यहाँ से इंड्यूस हो चुका था। प्राइस ने एज ऑफ नाउ बुलिश मूवमेंट दे दी। ये सप्लाई अब होल्ड नहीं करेगी मेरे हिसाब से, अब होल्ड नहीं करेगी, इतनी टेस्टिंग हो गई है इसकी, आई डोंट थिंक अब इट विल होल्ड, एंड मोस्ट प्रोबेबली अब हमारा मेजर टीपी हिट हो जाएगा और मेजर लॉसेस कवर हो जाएंगे। आई जस्ट होप हमारा ऐसा काम हो जाए। अब इतना अच्छा मूव आ गया है तो मुझे अपना एसएल ब्रेक इवन कर देना है भाई। बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रेड, एसएल ब्रेक इवन। अभी हम टीपी से खैर काफ़ी दूर हैं, बट हमें एक बार ये चेक करना चाहिए, हाँ यहाँ इम्बैलेंस भी है तो ठीक है, एटलीस्ट हम यहाँ कहीं पे अगर हमें रिएक्शंस मिलेंगे 1 मिनट का या कुछ भी, तो हम उसको प्रॉफिट बुक करेंगे। बेयरिश प्रेशर, बूम, टीपी, एसएल शिफ्टेड टू सम प्रॉफिट। फाइनली थोड़ा एक राहत की सांस। इसका मैं लॉजिक बताऊंगा इस ट्रेड का इसके बाद। अब मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है, क्या मैं अपना एसएल यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ? इतना प्रेशराइज मोमेंटम के बाद रख लेते हैं यार, अपने को प्रॉफिट सिक्योर करना है। अगर लॉजिकल है तो प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जा रहा है, और मैं और कर दूँ यहाँ पे, मैं कर दिया। मैं इस अब लोज को हम मेजर करके चलेंगे। रीज़न इज हमारे पास सीधा है लो हाई लो हाई लो हाई, ठीक है, इसलिए कोई कंजूसी नहीं। 15 मिनट अभी हमारा बहुत अच्छे से बुलिश चल रहा है। इसको मैं अगर आगे स्ट्रेच करूं, हम ऑलरेडी 38 पिप्स के प्रॉफिट में आ चुके हैं। लेट अस जस्ट, बहुत पास हैं हम। ये जो हमारे पास मूवमेंट्स आ रही है ना ऑकवर्ड, मैं इसके नीचे अपना एसएल रखता हूँ सेफली, ठीक है। बट अब आप ये देखो, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप था, इसकी रिएक्शंस आनी बहुत नेचुरल है। हम अभी भी प्राइस को थोड़ा सा और एक स्पेस देके देख सकते हैं। साइडवेज प्राइस, बहुत ही पेशेंस टेस्टिंग वाली चीज़। हालांकि यहाँ पे भी क्लोजिंग अप साइड में आ रही है, और यहाँ पे भी बिल्डअप अभी बुलिश है। मेरे को कोई नेगेटिव साइन नहीं दिखा है, बिकॉज प्रोटेक्टेड लो हमारा प्रोटेक्टेड है। उसके बाद हाई गया, ये लिक्विडिटी हो सकती है,
और ये रेंज बन रही है, बट ट्रेड इज ट्रेड, हमको अपना बेस्ट वे में चेक करना है। सेफेस्ट स्टॉप लॉस पॉइंट यार, अब इतने टीपी के पास आ रहे हो ना, तो मेरा ये मानना है अपना प्रॉफिट मत जाने दो टेबल पे, जितना आप अच्छे से ट्रेल कर सकते हो करो। परफेक्ट, गुड। हमने मेजर अपना लॉस इस ट्रेड में रिकवर कर लिया, ऑलमोस्ट 2%, दैट्स ओके। ट्रेड भले ही अभी हमारी फुल प्रॉफिट जाती, बट ओके फुल प्रॉफिट जा रही थी, हमने थोड़ा सा एसएल ट्रेलिंग में लालच किया, बट दैट्स ओके। फाइनली वी डिड अ ट्रेड, वी टुक द प्रॉफिट। अब मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक बता दूं, बहुत क्लियर सी चीज़ है। जब हमें हायर टाइम फ्रेम पे एक इतनी स्ट्रॉन्ग विक मिल जाए ना, और इसने ये लिक्विडिटी भी ले ली, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे अगर उसके रिस्पेक्ट में इम्बैलेंस जोन मिल जाए, स्पेशली ये मेरे पास एक डिमांड क्रिएट हुई है यहाँ पे, ठीक है, वी शेप लिक्विडिटी कवर अप बुल, ये फाइन इंड्यूसमेंट स्वीप बुल 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 एंड बुलिश प्रेशर लेकर लंबी ट्रेड थी, बट इट गेव अस द प्रॉफिट। एंड फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग हमने एक होने को पूरा टीपी हिट किया, बट हमारे रिकॉर्ड्स में ये नहीं चढ़ा, क्योंकि हमने एसएल ट्रेलिंग की वजह से उसमें अपना 2% प्रॉफिट बुक कर पाए, 1% हमसे मिस हो गया, दैट्स ओके। अगली ट्रेड हम जो लेंगे अगले वीडियो में, उसमें हम मोस्ट प्रोबेबली अब अपने स्ट्रक्चर्स को प्रॉपरली जब फॉलो करेंगे तो अपनी ट्रेड्स को डेफिनेटली टीपी तक ले जा पाएंगे। सो एक बार अब एनालिटिक्स पे देख लेते हैं चल के। क्लोज पोजीशन ये देखो, हमारी लास्ट ट्रेड ये हमारी 1.8% की हमने यहाँ पे बुकिंग करी है प्रॉफिट का। एनालिटिक्स पे जाके देखते हैं अब हमारा विन रेट क्या चल रहा है। विन रेट हमारा 28.57 आ गया है इस टाइम पे। 14 ट्रेड्स हम कर चुके हैं, कोई इशू नहीं है, आराम से चलना है, देखभाल के चलना है। बट अभी हम अपना इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि हमने इस वाली वीडियो में काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करी हैं, और डेफिनेटली इसी तरह हम अपनी ट्रेड्स भी इम्प्रूव करेंगे। फ्राइडे अभी तक हमारे लिए सबसे अच्छा प्ले आउट हो रहा है, नो डाउट। यहाँ पे ये नेगेटिव ज़रूर रहा, बट ये 4 ट्रेड अब आप देखो एक ही दिन में ले ली, क्या ये ओवर ट्रेडिंग नहीं है? मैं क्या कहता हूँ, एक दिन में 1 या 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, ये हमने ओवर ट्रेडिंग करी है। अगर आपके यार सीधी सी बात है, मेरी भी ये गलती है एक, मैं मानता हूँ, वीडियो पे मैं खुला एडमिट कर रहा हूँ कि जस्ट मुझे अगर अपनी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल दिखानी है तो मैं यहाँ पे अपनी मैक्स टू मैक्स ट्रेड लेना चालू कर दूँ। नहीं यार, अगर मेरे को HTF पे स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा तो LTF पे मैं कैसे ले सकता हूँ? जब HTF पे स्ट्रक्चर मिलेगा तो मैं LTF पे ट्रेड लूँगा और वो मोस्ट प्रॉब्ली वर्क भी करेगी। नहीं मिला नहीं लेते, दैट्स ओके। ये हमें सीखने को मिल रहा है, एंड अब इन चीज़ों को हम ध्यान में रख के अपनी आगे की स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे, और लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करो, कुछ सीखने को मिला कमेंट करो क्या सीखने को मिला, शेयर करो उन दोस्तों से, जानने वालों से जो ट्रेड सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और इसी तरह डिस्कॉर्ड में ज्वाइन हो जाओ, क्लासेस अटेंड करते हैं हम साथ में, लाइव ट्रेड के लिए भी ऑप्शन है, सब कुछ आपके हाथ में। एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, डे 5।